हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। क्लैट पीजी 2023 में अब बहुत ही कम समय बाकी है और आज के हमारे सेशन में मेरा यही एक मुद्दा रहने वाला है, यही हमारा एजेंडा रहने वाला है कि कैसे इन बचे हुए 30-35 दिन के अंदर आप इस एग्ज़ाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ना अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ शेयर करने वाला हूँ। लाइक लास्ट ईयर आई गेव क्लैट पीजी, मैंने आपको शायद बता भी रखी है बात। और मैंने मुश्किल से इस एग्ज़ाम के लिए 6 से 7 दिन पढ़ा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना पढ़ा है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, 3 घंटे 4 घंटे ऐसा पढ़ा था। एंड ये मेरा एक एडमिशन का प्रोविजनल लेटर देख सकते हैं। इसके अलावा और भी एनएलयूज थे जहाँ से मुझे एडमिशन के कॉल आए थे, बट आई डेंट टेक द एडमिशन, और यहाँ से भी मैंने अपनी फिर एडमिशन बाहर ले लिया था। मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रखा है। तो मेरा यहाँ पे जो मतलब है ना, वो ये कहने का है कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लैट पीजी। और अगर आपको एक डिसेंट एनएलयू चाहिए तो 50+ अगर आप स्कोर करेंगे, यू विल फाइंड योर सेल्फ इन ए डिसेंट एनएलयू। अगर टॉप 3-4 एनएलयूज चाहिए तो आपको 65 के आसपास रहना है। पीएसयू चाहिए तो 85+ या 85 का टारगेट लेके चलना है। अब मैं बात आपसे करता हूँ कि किस तरीके से मेरा अप्रोच रहा था और किस तरीके से एज ए टीचर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि बचे हुए 30-35 दिन के अंदर आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखो, मैं दो चीज़ में यहाँ पर डिवाइड करूँगा चीज़ों को। अगर आपका टारगेट सिर्फ एनएलयू लेने का है, एक डिसेंट एनएलयू लेने का है, तो अब बचे हुए 30 दिन के अंदर आप बहुत आसानी से मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर से बात बोल रहा हूँ, बचे हुए 30-35 दिन के अंदर आप आसानी से एनएलयूज प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका टास्क है पीएसयू का, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पहले से मेहनत कर रहे होंगे, तो वहाँ पे थोड़ा टिपिकल होगा। बट अगर आप लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग लगे हुए हैं और अभी आपको एक एज चाहिए, तो अब इस सेशन को सुनिएगा, काफ़ी कुछ हेल्पफुल आपको पॉइंट्स में लेके आऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, अगर आप क्लैट पीजी के पेपर को एनालिसिस करोगे, आप चाहे पिछले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का पेपर उठा लो, क्लैट पीजी का पेपर ना कुछ गिने हुए 6-7 सब्जेक्ट्स के आसपास रहता है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। चौथे नंबर पे हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है। देन वी सी अबाउट आईपीसी, हम इसमें देखते हैं सीआरपीसी, और एक हम देखते हैं एनवायरनमेंट अपना जो है, ठीक है। तो आई थिंक दीज आर ऑल सब्जेक्ट्स जो रहते हैं। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। आईपीसी, सीआरपीसी, एनवायरनमेंट, आपका इधर कॉन्स्टिट्यूशन था, जूरिस्प्रूडेंस था, पीआईएल था, कॉन्ट्रैक्ट लॉ था। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना, या एक फैमिली लॉ रह गया, वही मैं सोच रहा था क्या रह गया है, फैमिली लॉ। क्लैट पीजी का केस लॉज वाला पोर्शन को अगर आप हटा दो, तो 95% जो बचा हुआ पेपर होता है ना, वो इन सब्जेक्ट से रहता है। तो पहली चीज़ तो आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, तो अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप अपने कॉलेज की मोटी मोटी किताबें उठा के इन सब्जेक्ट्स को पढ़ो। ये तो क्लैट पीजी में वैसे भी नहीं पढ़नी होती, बहुत लिमिटेड कंटेंट आता है, नए पैटर्न में थोड़ा सा चीज़ें भी चेंज हुई हैं। तो कैसे आपको नए पैटर्न के अनुसार पढ़ना है, तो 2 तरीके हैं। एक तो आप लोग क्लैट पॉइंट का हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है, 5999 उसका कॉस्ट है, आप वहाँ से परचेस कर लो। लेक्चर्स आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी हमारे टीचर्स की, मेरी, आप आराम से वहाँ से पढ़ लेना। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो सिंगल करके जो हमारी दुक्की आती थी वाली जो किताबें आती थी, वहाँ से कर लो। थोड़ा जल्दी जल्दी, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं टॉपिक्स के, वो करने हैं। मतलब अब आपको ना बहुत डिटेल में नहीं जानना है, क्योंकि क्लैट पीजी में तो वैसे भी डिटेल में नहीं आता है। आपको बहुत शॉर्ट इन सब्जेक्ट्स में चीज़ें पढ़ लेनी है, क्योंकि अब 1 महीना बचा है। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, जिन्होंने ये सब पहले से पढ़ रखा है वो लोग रिवीजन पे लग जाओ। डेली एक सब्जेक्ट को रिवाइज करो, कम से कम हर सब्जेक्ट को अपने एग्जाम तक 7 से 8 बार रिवीजन करना है। अब देखो, इसके लिए क्या करना है, आपने अभी तक बहुत तैयारी करी होगी, बहुत मेहनत करी होगी, इधर 1 महीने ढील कर दी, बहुत पीछे चले जाओगे। आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, इधर 1 महीने अच्छा करोगे, अच्छा कॉलेज प्राप्त कर लोगे। यहाँ पे देखिए, सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखो, एक ऐसे करके बॉक्स बना लो, 7 या 8 बार ये बॉक्स बनाओ, और इसको अपने सामने चिपका दो, जो भी आपके स्टडी टेबल है। जब भी उस सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज कर लो, टिक लगा लो। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट के आगे 8 टिक्स चाहिए एटलीस्ट। इसके बाद देखो, मॉक्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है क्लैट पीजी में, मैं इस पर भी आता हूँ। देखो, मॉक टेस्ट क्या करता है, वो आपको टाइम मैनेजमेंट देता है कि किस तरीके से आप उस दिए हुए समय के अंदर 120 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्लैट पीजी में आपको पता है 120 क्वेश्चन आते हैं, सही क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है, गलत पे 0.25 नेगेटिव मिलता है।
बट अब ये 120 नंबर का जो ये पेपर है, क्या ये टाइम मैनेजमेंट की नीड है? तो देखो मेरा ये एक्सपीरियंस है, और मैं जिस जगह पे पेपर देने गया था क्लैट पीजी का लास्ट ईयर, वहां पे जितने भी बच्चे थे उसमें से 90% बच्चों ने पेपर को 15 से 20 मिनट पहले फिनिश कर दिया था। मैंने आधे घंटे पहले किया था। रीजन क्या है ना, देखो क्लैट पीजी का पेपर देते तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है कि ये पैसेज दिया, फिर ये क्वेश्चन दिया, फिर आप सॉल्व कर रहे हो। लेकिन आप 2022 का पेपर उठा के देख लेना, 95% क्वेश्चन जो है ना बिना पैसेज पढ़े सॉल्व हो जाएगा। कोई अनसीन पैसेज थोड़ो कर रहे हैं, कोई क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ो सॉल्व कर रहे हैं, कोई इंग्लिश थोड़ो कर रहे हैं कि हमें पैसेज पढ़ना है उससे आंसर निकालना है। फैक्ट बेस्ड पेपर होता है, फैक्ट्स पे क्वेश्चन होते हैं, पैसेज में कभी आंसर नहीं मिलता है, तो आपका टाइम वहां पे बचेगा। तो ये भी एक इनपुट है, ध्यान रखना कि पेपर देते टाइम पे आप लोग जो है पैसेज ना पढ़ें, क्वेश्चन कर लें। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी दे रहे हो कोई बात नहीं, एक मॉक कहीं से भी दे लेना। अब एक मॉक क्या कर सकते हो, अगर परचेस करना चाहो आप हमारे मॉक्स, जैसे 10 मॉक्स है हमारे, तो ये 999 रुपीज़ में आपको 10 मॉक्स मिलते हैं, ठीक है। ये क्लैट पॉइंट की आपको 1000 रुपये में 10 मॉक्स मिल जाएंगे क्लैट पीजी के। आप चाहो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले सकते हो। बट अगर आपको नहीं देना है तो एक हमारा ओपन मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन पे है, आप वो दे लो, आपको आइडिया लग जाएगा पेपर का। वही चाहिए कि कैसे पेपर होता है, क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, टिप्स हैं जो आपको इस एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। इन सब्जेक्ट्स के अलावा ना कहीं मत जाना, ये सब्जेक्ट्स आपको करने ही करने हैं। अब देखो एक पॉइंट आता है कि सर लीगल करंट अफेयर्स कैसे करें, है ना। लीगल करंट अफेयर्स पे देखो लास्ट ईयर 2022 में एक पेपर में क्वेश्चन आया था, जेजे एक्ट पे आया था। तो जेजे एक्ट ना आप इन सब्जेक्ट्स में कहीं नहीं पढ़ोगे। जेजे एक्ट क्यों न्यूज़ में था लास्ट ईयर, क्योंकि वो स्किन टू स्किन वर्डिक्ट आया था, सतीश रांगडे वाला जो केस था, तो वहां से जेजे एक्ट भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो 2022 के अंदर इस पर क्वेश्चन आया था, अगर किसी ने जेजे एक्ट को रिफ्रेश नहीं किया होगा तो उसके 5-6 नंबर वहीं पे चले जाते। तो ऐसे करने के लिए देखो क्या करना है, लीगल करंट अफेयर से आपने अगर पहले से तैयारी करी है बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो देखो हमने जो है ना क्लैट पॉइंट ने अपना 5 आवर्स का एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख लेना। देखो क्लैट पॉइंट के हमारे 2 चैनल हैं। पहले जो एक बड़ा चैनल था जहाँ पे क्लैट पीजी की हमारी क्लासेस होती थी, अब हमने शिफ्ट कर दिया है क्लैट पीजी एक इंडिपेंडेंट अलग चैनल बना के। तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो 5 आवर्स की वीडियो जो क्लैट पीजी के लिए बनाई है, उसमें लीगल करंट अफेयर एंड केस लॉज पूरे साल भर के हमने मर्ज करके डाल दिए हैं। वहां से आपका काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो वीकली करंट अफेयर्स की, जो लीगल करंट अफेयर्स की सीरीज आती है क्लैट पीजी के लिए, वो इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिए। तो इस तरीके से आपका लीगल करंट अफेयर्स का पोर्शन भी तैयार हो जाएगा, केस लॉ सहित। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस एग्जाम में ध्यान रखनी है। और टाइम देखो इसमें ऐसा नहीं कि आपको कम पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि टाइम कम पड़ता है, क्योंकि क्लैट पीजी का पेपर इन दी एंड फैक्ट बेस है, उसमें कितना भी पैसेज दे दें पैसेज में आंसर नहीं मिलता है। तो ये चीज़ कुछ फॉलो करिएगा एंड इस एग्जाम को आप फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।